गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स में। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा असम में डीएचएस के जो रिजल्ट है वो आपको 29 को डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट कम एलडीसी पोस्ट के हैं। तो ये एक्चुअली फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी आपको सीपीटी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको ज़्यादा समय दिए नहीं गए हैं, जो कि आपको 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम केवल आपके लिए दिए गए हैं, एक्चुअली ये सभी के लिए शॉर्ट टाइम है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी आपको हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे जो कि आपको टू द पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि आपके जो स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस आएँगे वो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चंस आएँगे, उससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएँगे। तो जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको सीपीटी में रहते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उस रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं। और फैमिली वेलफेयर के जो लास्ट एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी मैंने कुछ आप लोगों को गाइड किया था। तो अगर आप उस समय वाली वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो। उसके अलावा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे टू द पॉइंट्स वीडियो मिल जाएँगे। और उसके अलावा अगर आप हमसे जुड़कर करना चाहें, क्योंकि हम लोग भी लगातार सेट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर गाइड करते हैं, तो अगर आप हमसे भी जुड़कर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो कि पेड कोर्स है, जिसे आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम या फिर लिंक के थ्रू पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी तरह का अगर क्वेरी रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट एक बताना चाह रहा था कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको बनाने रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो वो किस तरह के हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाह रहा था। तो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको सेक्रेटेरिएट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये किस तरह के क्वेश्चन थे, ये एक्चुअली 2018 के आए हुए क्वेश्चंस थे। तो इसमें आपको कुछ लेटर राइटिंग के लिए बोले गए हैं। देखिए, क्वेश्चंस 2 तरीके के बनते हैं। एक होते हैं कि आपको बोल दिया जाए कि खुद से लिखने अपने मन से, जो कि एक लेटर फॉर्म में होते हैं या पैसेज फॉर्म में होते हैं या कुछ भी एक पैराग्राफ फॉर्म में रहते हैं, उसे आपको खुद से सोच के लिखने रहते हैं। और एक सेकंड होते हैं जिसमें आपको कुछ टाइप करने वाले सेक्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आपको टाइप करने हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करने हैं। तो जनरली जो है, मैंने जो सेकंड टाइप बताया जिसमें आपको कुछ कंटेंट दे दिए जाते हैं और आपको टाइप करने के लिए बोल दिए जाते हैं और उसके बिहाफ में कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे जिसे आपको फॉलो करने हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो जैसे ये वाले जो क्वेश्चन थे इसमें आपको खुद से आपको टाइप करने थे और उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेबल दिए गए थे, इसे आपको बनाने थे। तो इस तरह से ये जैसे वर्ड वाले सेक्शन से, उसके अलावा जैसे कि यहाँ पीपीटी वाले सेक्शन से कि आपको स्लाइड 1, 2, 3, 4 इस तरह से बनाने हैं और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं कि आपको बोल्ड करने हैं, इटैलिक करने हैं और क्या लिखने हैं, नहीं लिखने, ये सब आपको इस तरह से आपको करने हैं। और सेम आपको एक्सेल में इस तरह से करने हैं। तो जनरली क्वेश्चंस आपको यही 3 सेक्शन से आएँगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है, इसका आपको मार्क्स ऐड होगा। तो इसे थोड़ा-सा सीरियसली लेके थोड़ा-सा बेटर वे में तैयारी कीजिए, क्योंकि एज़ पर नोटिफ़िकेशन इसके जो मार्क्स हैं वो आपको ऐड होंगे। अगर आपने नोटिफ़िकेशन डिटेल से देखा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5, इसमें साफ-साफ बोले गए हैं कि आपको जो मार्क्स है वो आपको ऐड होंगे। और जैसे इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात कही गई है, जैसे कि 1:3 के रेशियो में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो कहने का मतलब है हर एक 3 में से 1 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है। तो जो भी कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट में बेटर करेंगे उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो अभी जो भी 2-4 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको करने क्या है, जो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, एक सेट वाइज़ प्रैक्टिस कीजिए। सेट वाइज़ कहने का मतलब है जैसे कि ये आपको मैंने सेट्स बताया, इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दिखाना चाह रहा था किस तरह से बनते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के मैं कुछ आपको कलेक्शंस दिखाना चाह रहा था। तो जैसे कि यहाँ जैसे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लेकिन अलग-अलग स्टेट के हैं, कि लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो लगभग सेम रहता है। जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट्स रहते हैं, कहीं के आपको विंडोज़ के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कहीं आपको एक्सेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक्सेस वगैरह के क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, विंडोज़ वाले भी आपके सिलेबस में जनरली नहीं आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली उड़ीसा स्टेट के हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन, जैसे वर्ड वाले सेक्शंस में इस तरह थे और कुछ इंस्ट्रक्शन थे, आपको एक्सेल वाले में इस तरह से थे और जैसे कि आपको पीपीटी के लिए बोले गए थे, तो पीपीटी आपको इस तरह से स्लाइड बोले गए हैं। तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली ये जो सारे सेट्स हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले सेट्स हैं। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको भी ये सारे सेट्स, नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, गाइड किए जाएँगे किस तरह से बनाने हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो भी आपको दूर किए जाएँगे। एक छोटा से छोटा पॉइंट जिससे आप नंबर गेन कर सकते हैं, सारे आपको बताए जाएँगे। तो जैसे कि देखिए, आपको जो सेट्स रहते हैं, आपको जनरली इस तरह से आपको सेट्स रहेंगे।
आपको ये वाले जैसे सेट्स 169 नंबर सेट्स हुए। तो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आपको वर्ड वाले में हैं, इस तरह से आपको पैराग्राफ कुछ टाइप करने के लिए बोल दिए जाएँगे और उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन बोले जाएँगे कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आपको ऊपर वाले बनाने हैं। और जैसे एक्सेल है, एक्सेल में आपको कुछ बोल दिया जाए कि टेबल बनाने हैं और टेबल में आपको कुछ फ़ॉर्मूला के बिहाफ़ में कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, तो इस तरह से आपको रहेंगे। और उसके बाद तो पीपीटी है, तो पीपीटी में आपको बोल दिया जाए कि स्लाइड 1, 2, 3, 4 3 या 4 स्लाइड जनरली बोले जाते हैं, तो इस तरह से रहेंगे। जैसे एक्सेस के आपको आएँगे नहीं, तो एक्सेस को रहने देने हैं और बाकी वर्ड, एक्सेल जो पावर पॉइंट्स है, वो आपको देख लेने हैं। तो जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसी तरह से रहते हैं और जैसे सॉल्यूशंस जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वो देख लीजिए किस तरह से रहते हैं। तो इसमें आपको ये आपको जैसे विंडोज़ वाले हैं, विंडोज़ आपको ज़रूरत नहीं है, तो वर्ड वाले में है, तो वर्ड में आपको जो आउटपुट रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। एक्सेल में आपको रहेंगे, तो आपको एक्सेल वाले जो आउटपुट रहेंगे, इस तरह से एक्सेल के रहेंगे, जो फ़ॉर्मूला वगैरह क्या लगने हैं, वो सारे रहते हैं। और उसके अलावा जैसे पीपीटी हुए, तो पीपीटी में किस तरह से स्लाइड बनेंगे, मतलब कि इस तरह से आपको डिटेल सारे रहेंगे। और उसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो वो भी आपको डिटेल से दिए जाते हैं। एक्चुअली इस तरह से अगर आप एक टाइम लिमिटेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट्स होगा। तो अगर आप हमसे जुड़कर करना चाहते हैं, जुड़कर कीजिए, बेनिफिट्स ही होगा। और अगर फिर भी अगर किसी तरह का डाउट्स रह जाते, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात कीजिए, किसी तरह का कन्फ्यूजन्स मत रखिए। क्योंकि स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग जिस तरह से हम लोग गाइड कर देंगे, शायद ही कोई गाइड कर पाएगा। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको उतना समझ में आ रहा होगा किस तरह के कंटेंट रहते हैं और किस तरह के आपको सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं या नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ज्वाइन करना है तो डिले मत कीजिए, मेरे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।